अदब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं नागपुर बर्स। साथियों, अभी हम श्री रमेश फुले सर के यहाँ स्कूल में खड़े हैं कि आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो लिया गया है स्वर्गीय अजीत दादा पवार इनकी जयंती के टाइम पे उन्हें भावपूर्ण नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि अभी अनिल सर ने बताया फुले सर के बारे में कि अभी यंग मैन है, तो हम यंग डेशिंग मैन से ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर सबसे पहले आपका नागपुर बस में बहुत बहुत स्वागत है। आप कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आज शरद पवार महाविद्यालय के इस हॉल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शरद पवार महाविद्यालय की तरफ से यहाँ पे ब्लड डोनेशन का हम कार्यक्रम ले रहे हैं। हमारे शहर के अध्यक्ष माननीय अनिल जी अहिरकर और कार्याध्यक्ष शिवनकर जी, सुप्रियान जी, हमारे तारेज जी और नागुलवार जी, ये सभी लोग यहाँ पे बड़े संख्या में उपस्थित है। सभी ने हमारे कॉलेज के सभी जो कर्मचारी है, टीचर है, प्राध्यापक है, इन्होंने सभी ने बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेट किया। तो आज दादा के बारे में ऐसा है कि दादा ने जो संघर्ष किया है अपने जीवन में, क्योंकि वो जो रूट था यानी जमीन से जुड़े हुए जो दादा थे, दादा ने अपने जीवन में सभी को न्याय, सभी को शिक्षा, सभी को मदद होना चाहिए, ये दादा का एक नारा था। और इसलिए दादा के पदचरणों पे नहीं चल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत हम कार्य करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे इस कॉलेज में माननीय अनिल जी अहिरकर इनके अध्यक्षता में आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हमने यहाँ पे लिए है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री रमेश फुले सर और अनिल सर के बारे में, इनके बारे में क्या कहना सारी दुनिया जानती है। जैसे कि आपने कहावत सुना है कि जिस तरह अंधेरी रात में चांद और तारों की रोशनी के लिए जरूरत होती है, उसी तरह श्री अनिल सर और रमेश फुले सर की गरीब और दुखी परिवारों के लिए यहाँ पर जरूरत होती है। तो आइए हम अनिल सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, नागपुर बस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी की बात है आज मेरे लिए कि हमारे रमेश फुले साहब की स्कूल ने, कॉलेज ने, शरद पवार महाविद्यालय ने आज अजीत दादा के जयंती के अवसर पर उनके आदरांजलि के स्वरूप में एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा। और मैं देख रहा हूँ उत्स्फूर्तता के साथ में उनके कर्मचारी जो है यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इससे बड़ी आदरांजलि हो नहीं सकती। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम आपके हाथ से निश्चित होते रहे। दादा के बारे में क्या बताऊँ, दादा जैसा व्यक्तिमत्व होना बहुत कठिन बात है। लाखों में एक आध आदमी ऐसा बनता है जो अजीत दादा हुआ। पूरा समय जनता के लिए देने वाला आदमी, जनता के काम करने वाला नेता, ऐसा व्यक्ति हमारे से जुड़े थे। हमारे घर के, इनके परिवार के उनके संबंध थे, वो हमारे से विदा हुए। अब लेकिन आज से हमने ये डिसाइड किया है कि उनमें जो खूबियाँ थी, वो खूबियों के आधार पर हम कुछ उनके जैसा कुछ काम कर सके तो सही माने में उनके लिए आज आदरांजलि दिए ऐसे साबित होगा। इतना कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बीच में एक महान जोड़ी, महान नेता जो हर वक्त जनता की समस्या को लेके दिन हो या रात मैदान में उतरते हैं। तो आइए हमारे बीच में सैयद सुफियान, वो भी हमारे बीच में खड़े हैं, उनकी भी हम दो राय जानने की कोशिश करेंगे। आपका नागपुर बस में बहुत बहुत स्वागत है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हम सबने, मैं तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा मुझे राजनीति का, लेकिन फुले साहब, अनिल अहिरकर साहब, इनकी अध्यक्षता में पहले से काम कर चुका हूँ। और मुझे से सामान्य परिवार के वर्ग को अजीत दादा तक पहुँचाने का काम किसी ने किया तो हमारे रमेश फुले साहब ने। जब अजीत दादा यहाँ आते थे, फुले साहब हमें लेके जाते थे। उनके माध्यम से हमने हमारे क्षेत्र के भी कई काम किए। मुंबई जाना होता था फुले साहब के साथ, हम हमारी टीम के 4-5 साथी हमेशा उनके पास जाते थे किसी ना किसी पब्लिक के काम के इशू को लेकर। दादा ने ये नहीं देखा कि छोटे कार्यकर्ता है, बड़े कार्यकर्ता है, उन्होंने सिर्फ पत्र पढ़ा और हमेशा हमारे पत्र का जवाब दिया। कई जगह हमारे साथ न्याय हुआ और ये दिन कभी सोचा ही नहीं था कि दादा इस हमारे बीच में नहीं रहेंगे करके, लेकिन तो होली कौन डाल सकता है। लेकिन दादा के विचारों को आगे बढ़ाने का काम शायद दोनों राष्ट्रवादी के पदाधिकारियों को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।